आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप सबको इस परम पावन हमारे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता भगवती से प्रार्थना करता हूं कि इस नव संवत्सर में, नव वर्ष में हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आए, हमारे अंदर भक्ति की ऊर्जा आए, हमारे अंदर सत्य बोलने की ऊर्जा आए और सतमार्ग पर चलने की सामर्थ्य माता भगवती हमें प्रदान करे। इसी कामना के साथ में आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रतिपदा के दिन जो है पूरे पूर्णिमा तक के जितने भी व्रत उपवास हैं उनकी सारणी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो आज वही देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आज मैं किसी व्रत का कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। यदि एक व्रत का भी यदि प्रमाण देने लगें तो पूरी वीडियो का समय एक प्रमाण मात्र में लग सकता है, इसलिए ये बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से केवल किस दिन कौन सा व्रत है उसी को आपको बताते चलता हूँ। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़े। आज से नवरात्रि आरंभ हुई और कल को दूसरा व्रत नवरात्रि का होगा और 4 अप्रैल के दिन तृतीया तिथि है, 22 गते को। उस दिन जो है मत्स्यावतार भगवान का हुआ था चैत्र शुक्ल तृतीया में, जो कि भगवान ने इस संसार को महाप्रलय से बचाने के लिए, इसके धर्मशास्त्रों को बचाने के लिए मछली के रूप में अवतार धारण किया था और जो है मत्स्य जयंती उस दिन मनाई जाएगी। साथ में 6 अप्रैल को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, इसी को श्री पंचमी भी कहते हैं। जो व्यक्ति पूरे नवरात्रि व्रत नहीं कर सकता वो यदि पंचमी का भी व्रत करे तो पंचमी के बाद में अष्टमी, नवमी इत्यादि व्रत करे तो उसके सभी व्रत संपन्न माने जाते हैं, उसको सभी मनोरथों की उसकी पूर्ति हो जाती है। 7 अप्रैल को षष्ठी तिथि है जिसे स्कंद षष्ठी कहते हैं। संतान प्राप्ति की कामना से, पुत्र प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति स्कंद षष्ठी का व्रत करता है पूरे नियम के साथ में, उसकी निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इसके बाद 9 अप्रैल को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी की महापूजा होगी। उसी दिन दुर्गाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। 10 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी जिसे रामनवमी कहते हैं, इसी के दिन जो है भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के घर में अवतार धारण किया था, इसीलिए जो है रामनवमी का महापर्व मनाया जाता है और जो व्यक्ति नियम पूर्वक रामनवमी के व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 अप्रैल को दशमी तिथि है जिस दिन नवरात्रि का पारायण पूर्ण रूप से हो जाएगा और उसी दिन कन्या पूजन इत्यादि जो है व्यक्ति अपने सामर्थ्यानुसार करा सकता है पूरे नवरात्रि व्रत करने के बाद में चैत्र के अनुसार, और उसी दिन जो है हरियाली का पर्व भी मनाया जाएगा। दिनांक 12 अप्रैल चैत्र शुक्ल की एकादशी, उस दिन जो है एकादशी का व्रत स्मार्त लोगों का होगा, हम सब गृहस्थी लोगों का जो है उस दिन एकादशी का व्रत होगा जिसका नाम है कामदा एकादशी। कामदा का क्या अर्थ है? तो जो सभी कामनाओं की पूर्ति कर हमारे लिए कराए वही व्रत जो है सभी कामनाओं की पूर्ति कामदा एकादशी के व्रत से होती है, इसलिए उसका नाम कामदा व्रत है। 13 अप्रैल को एकादशी व्रत का उद्यापन होगा और जो वैष्णव लोग हैं, जो विष्णु के परम अनुयायी लोग हैं, ऐसे जीव जो हैं उस दिन एकादशी का व्रत भी करेंगे। और दिनांक 14 अप्रैल को 1 गते बैसाख है, उसी दिन बैसाखी का महापर्व है, उसी को जो है बिखोती भी कहा जाता है। और उस दिन जिन लोगों को वाम पादुका दोष संवत्सर में था उस दिन अपना पाठ जो है रुद्राभिषेक जो है भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में जाकर के करवाएं तो परम शांति का उन्हें फल मिलेगा। अब आगे चलें। उसी दिन जो है 14 अप्रैल को प्रदोष का व्रत भी मनाया जाएगा। भगवान शिव के निमित्त जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है उसका नाम है प्रदोष व्रत। इसकी विस्तृत व्याख्या मैं किसी दिन जो है पूरे नियम के साथ में आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रदोष व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्रत है जो किसी भी प्रकार की हमारे अंदर कामना हो उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। भगवान शिव का यह व्रत है, तो इसका विस्तृत वर्णन मैं किसी दिन आपको फिर से कराऊंगा। और साथ में इससे आगे चलें तो 16 अप्रैल दिनांक और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन मानती पूर्णिमा भी है, पर्व की पूर्णिमा, स्नान आदि की पूर्णिमा भी है और उसी दिन जो है व्रत की पूर्णिमा भी है जिसे चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है।
उस दिन जो है पूर्णिमा व्रत के साथ में भगवान हनुमान जयंती भी, हनुमान जी का अवतरण भी इसी चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। तो जो है उस दिन हनुमान जयंती है। जो बल बुद्धि विद्या को प्राप्त करना चाहे ऐसा व्यक्ति उस दिन नियम पूर्वक जो है उस दिन कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करे, क्योंकि 21 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जयंती के दिन करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो आज की संपन्न हुई, सभी जानकारियाँ पूर्ण हुई। और साथ में अब कल से द्वितीय नवरात्रि से 3 अप्रैल से हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है, जिसका आपको एक फोटो के माध्यम से मैं अभी संदेश दे दूंगा कि कब है, कहाँ है, पूरा उसका विस्तृत वर्णन। सोमेश्वर में श्री माँ जयंती मंदिर के पावन प्रांगण में यह कथा होने जा रही है, जो कि 3 अप्रैल से आरंभ होकर के 10 अप्रैल नवमी तक चलेगी। और नवमी के दिन पूर्णाहुति के साथ में इस श्रीमद् भागवत का दिव्य पारायण होगा, जिसकी मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन जो है एक वीडियो कथा की, एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो जो है इसी YouTube चैनल में आपको सुनने के लिए प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी श्रद्धालु जो हैं, भक्त लोग जो हैं, वो भगवान की इस दिव्याति दिव्य कथा को अपने व्रत पर्व के समय में सुनने की कोशिश करें, चेष्टा करें, ताकि किसी प्रकार का कोई भगवान का नाम हमारे कानों में पड़े और जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आप लोग जो नज़दीक हैं सोमेश्वर के, वो सभी कथा सुनने के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं। जो नहीं पहुँच सकता है वो उस कथा का थोड़ा सार अंश रूप, थोड़ा सा जो कथा रूपी समुद्र है, कथा रूपी सागर है जो है, उसमें से एक बूंद भी यदि हमें पीने के लिए मिल जाए उस कथा रूपी अमृत का, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि इस कथा को यदि प्रत्यक्ष रूप से देख पाएँ, सुन पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। यदि ना भी सुन पाएँ तो उसका बिंदु मात्र भी यदि हमें वीडियो के माध्यम से भी मिल रहा है तो उसको अवश्य ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो कथा आज का जो है ये प्रसंग यहीं पर हम विराम की तरफ ले जाते हैं। और यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, और आपको लगे कि वास्तव में इसमें कुछ ऐसा है जिसे हमें दूसरों को भेजना चाहिए, इसे फैलाना चाहिए, तो इसे शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी, ये मेरा विश्वास है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री राम प्रणाम।